नमस्ते अनुवैदिक शिक्षायतनम पक्षरु आपण समस्तंकु स्वागत। नमो नमः छात्र मित्रेभ्यः। तो आज आम आरंभ करने जाऊे 11th क्लास जो माने आदर्श विद्यालय छात्र छात्री अच्छा यूटी बा PT-2 आरंभ हो सारी सरी सारी वर्तमान आम पाखे क्वेश्चन अच्छी आम से गुड़िकर आंसर को केमिति करवा तार गोटे झलक को देखा एवं ये क्लास को कला परे तुम्हें समस्त जानीज केमती उत्तर आमको देवार अच्छी। बहुत सहज क्वेश्चन आसला किंतु आम खाता देखिले जना पड़ुची जे पिला माने उत्तर केमती देवार सेटा जानी पारना द वे इन व्हिच दे हैव टू आंसर द क्वेश्चंस get certain particular environment they could easily answer these questions. So silly questions but you have to look after this. आम जानी पीटी और ईटी रे एते कष्ट क्वेश्चन आसीबो नाही। तो चलंतु आरंभ करिबा को शैली रे हम ताको उत्तर करिवार अछि। अति सहज अटे किंतु हमको आगो को तो बढ़िवार अछि। तो जनरली एमती क्वेश्चन पेपर थिला जोठी की जनरल इंस्ट्रक्शन फर्स्ट आम आगे अछि सेठी 24 टी क्वेश्चन अच्छे सब जगह कंपलसरी अच्छी से भितर से सेक्शन ए टू ई पर्यंत डिवाइड होती पांचटा सेक्शन रे। सेक्शन ए रे केवल एमसीक्यू रही गोटे गोटे 1 मार्क 12 मार्क एवं सेक्शन बी रे मध्य केस बेस्ड क्वेश्चन टोटाल 4 मार्क हेले भी सेटा भी एमसीक्यू टाइप रे ही रही। सेठी किछि प्रॉब्लम अछि जोटा दिया है ऑप्शन आकर सेटा को मध्य हम देखिबा। सेक्शन सी रे 8 मार्क रो क्वेश्चन अछि केमती ना 4टा 2 मार्क रो क्वेश्चन अच्छी। सेक्शन डी रे 6 मार्क 2टा क्वेश्चन गोटे गोटे 3 मार्क रो एवं सेक्शन ई रे गोटे 10 मार्क अच्छे टोटाल क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन टाइप रो 2टी लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क हमको अटेंड करिवार अछि। एटा थिला टोटाल जनरल इंट्रोडक्शन तापर हमें आगो को बढ़िबा। तो एठे हमरो एमसीक्यू आछि हम आगे एमसीक्यू को सॉल्व करवा गोटे गोटे ध्यान सहित देखंतु। सेक्शन ए व्हिच इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी देखो जते बेले सहज रे केवल उत्तर ही एमसीक्यू करिवार अछि तो एटा तो बहुत सहज आम एठी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे परिबा किंतु एठी हम मोर डिटेल आम जीवा पे चेष्टा करछे केते डिटेल जति आम की आउ टिके भलो भाबरे बुझ परिबा। ऑप्शन ए देला वेलोसिटी फॉर्मूला हम कोन जानछे डिस्प्लेसमेंट ताको एस बोले हम देखो बाय टाइम एटर जदि डायमेंशन नै जिवा ताहले डिस्प्लेसमेंट रो लेंथ टाइम रो टी सो एलटी इनवर्स सो वेलोसिटी रो अछि तेनु से हबो नाही। सेमति फोर्स रो मध्ये तुमे देखि परिबो। अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोन ताको म्यू बा जे कोनोस उटे लेटर रे देखौचे वेलोसिटी ऑफ एयर टू द वेलोसिटी ऑफ मीडियम तीन जगह वेलोसिटी अच्छे तेणु डायमेंशन कैंसल होकर यार आसो कौन डायमेंशन लेस ये हूँ आम उत्तर। फोर्स जानी फोर्स फॉर्मूला मास इंटू एक्सीलरेशन तो m1 l1 t माइनस 2 एवं डी रे एक्सीलरेशन l1 t माइनस 2 तो ये सब जाक आम जानीगले ये जाना आवश्यक या डायमेंशन कहुए आम फास्ट चैप्टर यहाँ को पढ़ी थे मु आशा करुच्ची फास्ट क्वेश्चन रे किसी समस्या नथिबो। सो सेकेंड बुझिबा फास्ट रो उत्तर कहले ऑप्शन बी। नेक्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ऑफ रिलेटिव डेंसिटी कौन होता है दुईटी वेलोसिटी आम कंपैरिजन करू जमी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गोटे टर्म आसला रिलेटिव टर्म व्हिच रिलेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू डिफरेंट मीडियम्स। Similarly, here we have relative density. So, whenever we compare the density of substance with particularly water, density of water or any other substance, typically it is done with water. So, refract density for density we use rho. So, rho relative density. Okay, relative density, okay, in this manner
we are representing relative density. Then it will be rho or density of a substance which whose relative density we are finding with respect to reference, that is we taking water. Do you get the point? This is the general formula, particularly in this chapter. ପିଲାମାନେ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଆଗରୁ ଏଇ ଚାପ୍ଟରରେ ହେଉଛି ଫିଜିକାଲ ୱାର୍ଡ, ତ ଟୋଟାଲ ଫିଜିକ୍ସର ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଟର୍ମିନୋଲୋଜି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଏଇ ଚାପ୍ଟରରେ ଜାଣିଥାଉ। ତ ଟୋଟାଲ ଏଇ ଚାପ୍ଟରକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ କଭର କରିବା ଆଉ କ'ଣ ୱିଥ୍ ଡିପ୍ ମ୍ୟାନର, ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ବହୁତ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଆମେ କ୍ଲିୟର କରିବାଟା ସହଜ ହେଇନଥାଏ। କାହିଁକି ନା ସବୁ ଭିତରୁ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଟର୍ମିନୋଲୋଜି ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବ, ତାର ନାଁଟି ଏଇଠି ଥିବ, ତାକୁ ପୁରା ବୁଝିଦେବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତ କିଛି କିଛି ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ, ସେ ଭିତରୁ ରିଲେଟିଭ୍ ଡେନ୍ସିଟିର ଫର୍ମୁଲା ଏମିତି ଆସେ। ତ ଦେଖ ଉପରେ ବି କ'ଣ ଅଛି, ଡେନ୍ସିଟି ଅଛି, ତଳେ ବି ଡେନ୍ସିଟି ଅଛି। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଡାଇମେନସନାଲ ଲେସ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହେବ। ଏଇଟାକୁ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବ ତ କେଉଁ ଅପସନ୍ଟା ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେଉଛି। ଅପସନ୍ বি, ଏଇଠି ଜିରୋ ଅଛି, ଏଇଟା ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଜିରୋ ଅଛି। ତ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ତୁମର ଉତ୍ତର। ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ଡେନ୍ସିଟିର ଫର୍ମୁଲା କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଜେନେରାଲ ଲୁମିନସ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଉଛି ସାଇନ୍ସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା ଫିଜିକ୍ସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଠି ଭୁଲ ହେଉଛି। କ'ଣ ଭୁଲ ହେଉଛି ନା ଯେକୌଣସି ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କେମିତି ମୂର୍ଖ ଭଳି ଭୁଲ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ। एम्पियर कैपिटल रही कौटा भी कैपिटल रही स्टार्टिंग एम्पियर को खाली ए लिखिपर, केल्विन को खाली के लिखिपर, से आम कैपिटल लिखिपर, किंतु एमती कैपिटल कौन जगह रहा। तो एक्चुअली यार उत्तर हम कैंडेला एमती। और आम सी डी कैपिटल सी कहीं करना ना कैडमियम अच्छी, तेणु ये गोटे केस ही सीटा स्मॉल हो कैडमियम जहाँ भी हो स्मॉल, जदि सर्ट रे लिखार अच्छे स्मॉल सी स्मॉल डी, टोटाल लिखार अच्छे कैंडेला पूरा लिखा सी टी स्मॉल हम, दैट इज द यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। तो ठीक हो, क्वेश्चन 3 रो ऑप्शन ए होची करेक्ट। सो नेक्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स, ये बहुत इंपोर्टेंट, किंतु आपको आम धीरे धीरे शिखा, किंतु एबे जदि पचारे आम कौन करवा, इम्पल्स 9th क्लास रे थिला, नॉट ए प्रॉब्लम। इम्पल्स को आम केमती देखौचे ना प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। फोर्स रो कड़ा जाइथिला पूर्वरु m1 l1 t - 2 इनटू टाइम रो t1, तो सॉल्व करले आसो m1 l1 t - 1। तो एटा को देखि दबो, एठे टिके ऑप्शंस जाको ठीक लिखा जाएनी, किंतु एक्चुअली तुम क्वेश्चन रे जहा थिला ता अनुसार जदि जिबा फोर्स इनटू टाइम m1 l1 t - 1, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए टा तुम्हारा ठीक अच्छे, m1 l1 t - 1, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज, यूनिफॉर्म वेलोसिटी रे एक्सेलरेशन कौन हो पिला माने, यूनिफॉर्म वेलोसिटी माने वेलोसिटी कौन कांस्टेंट, वेलोसिटी कौन कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन माने कौन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो वेलोसिटी जो कांस्टेंट हो गला, चेंज इन वेलोसिटी केते हो जीरो, जीरो बाय टाइम जहाँ भी हो यार वैल्यू कौन आसो जीरो, तो एक्सेलरेशन इज जीरो, ऑप्शन ए इज करेक्ट 5 रो। तो यहाँ बहुत गुरुत्वपूर्ण, तुम एक्सप्लेन कर व्हाई से तुम एक्सप्लेनेशन दूची। तो कौन लिख गिवन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, as we know the formula of acceleration is del v by del t, when v is constant so del v equal to 0, एठी मध्ये तुम लिखि परियो del v equal to 0 as so this is the total। तो टोटली आम एमती आंसर आम मन भितर रखा आवश्यक, आम जानी आवश्यक। उत्तर तो खाली मारियार अच्छे एमसीक्यू रे, सेटारे कौन समस्या नहीं। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एटा को टिके बुझिया चेष्टा करिवा। स्लोप कौन पिला ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहला, एठी वेलोसिटी रहइबो इन मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इन सेकेंड्स
सो ग्राफ जो आसला से स्लोप एक्स एक्सिस सहित जो एंगल करता पाने आम थीटा कह इनक्लिनेशन कह तो स्लोप फॉर्मूला कौन हम टेन थीटा दैट इक्वल टू फेस by बेस P by B सो ये आसमर आक्सेलरेशन VT ग्राफ स्लोप आमको कौन देव ऑप्शन बी आक्सेलरेशन प्रेशर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑप्शन ये देखा ना ये प्रॉब्लम अच्छी 0 जगह 1 पकई मुझे तुम एक्चुअल ऑप्शन सहित देखी दूसरी प्रेशर इक्वल टू आम जानते कौन प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया फोर्स कौन m1 काटी t माइनस 2 by area L to the power 2 तो आसो ऑप्शन m1 L minus 1 t minus 2 सो ऑप्शन तुमरो कोटा ट्रू अच्छी ऑप्शन ए ट्रू अच्छी एठी 1 थिला ऑप्शन ए इज ट्रू सो 8 नंबर रे कोन अच्छी डिस्प्लेसमेंट केते हबो अच्छा एटा सब जगह देखि नबो डिस्प्लेसमेंट पे क्वेश्चन यहाँ सल्व थी प्राय पे ठीक करते 4t² माइनस 2t किंतु बहुत गुरुत्वपूर्ण ये केमती कर कौन काढ़ अच्छे वेलोसिटी काढ़ार अच्छे तो वेलोसिटी फॉर्मूला कौन ds अपॉन dt सो डेरिवेटिव ऑफ 4t² माइनस 2t पे तुम प्रैक्टिस भल भाव कर तेणु ये जगह किसी प्रोब्लेम तुमको हो पारे प्रैक्टिस न कर डिफरेंशिएशन रे कौन एडिटिविटी फॉर्मूला पड़गला अर्थात इच इंडिविजुअल टर्म ऊपर से ऐड होगी पड़े आसो 4 टा कांस्टेंट आउट ऑफ द डिफरेंशिएशन पड़े आसो पूरा कर दूचे ये सेमती dt ओवर dt तापर फॉर्मूला पकेबो एमती काटी देबनी ना फॉर्मूला पड़िबो दिसछि हां सो 4 यार फॉर्मूला आसो 2t माइनस 2 यार फॉर्मूला 1 जहाँ भी पकेले आसो 1 तो फाइनल आंसर 80 माइनस 2 80 माइनस 2 ये आम पकेयार अच्छे t इक्वल टू कौन 2 आठ दुने 16 माइनस 2 14 मीटर पर सेकेंड सो 14 मीटर पर सेकेंड आंसर कोटा अच्छे बी ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस सिनेरियो तो ये हम कौन डिस्कशन कले फास्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्लेक्टर ऑप्शन बी ऑप्शन ए जी ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन ए ऑप्शन बी ठीक अच्छे पिला ये ऑप्शन बी तो फास्ट 8टार एमती थिला उत्तर गुड़िक तार डिस्क्रिप्शन दे दि जाए बहुत इंपोर्टेंट थिला 8 नंबरटा ताको भल भाव कर दि जाए मुझे कौन सी समस्या नथिबो वर्तमान आम आगू बढ़िया सो नेक्स्ट क्वेश्चन जाक आम आगे आसे आम देखा फ्रीली फॉलिंग बॉडी जिते फ्री फॉल कर एक्सेलरेशन लगुव ये भल भाव जानिले तो देखा 9 क्वेश्चन नंबर 9 फ्रीली फॉलिंग बॉडी सो दैट implies a not equal to 0 okay that implies okay a not equal to 0 and a constant बोले मान प्रैक्टिकल केस रे ए कांस्टेंट बोली मानि परिबा जदि ए मध्ये कांस्टेंट नुह सेटा हम पढिबा ए काहे कांस्टेंट नुह किंतु हमें काहे ताको कांस्टेंट मानुचे ए सब कथा को मध्ये हमें ग्रेविटेशन चैप्टर रे पढिबा तो बर्तन फॉर द टाइम बिंग ए इज कांस्टेंट से अनुसार ही हमर इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव है तो एटा सेकंड मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन रो आछि क्वेश्चन टी तो a not equal to 0 so del v or v is the v is not constant तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो माने एटा नॉन यूनिफॉर्म सरी गला v कांस्टेंट नाही से तेनु मध्ये कोन हे गला
नॉन यूनिफॉर्म हो गला। सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अच्छा को अलग प्रकार जो देखा चाहूँ एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल v upon del t that not equal to 0, that means del v not equal to 0 एटी वेक्टर दे दबा। हाँ, तो सो वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट माने उत्तर कौन है गला नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो नेक्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ये गोटे बहुत सुंदर प्रश्न आपको आम देखि परिबा। एंगुलर वेलोसिटी माने कौन, वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी होची एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट माने एंगल केते कवर कला बाय टाइम। हम जानचे एंगल रो किसी डायमेंशन नाही, तो आर डायमेंशन हे जिवो यदि हम डायमेंशन नबा से हे जिवो t इनवर्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तापरे इफ डिस्प्लेसमेंट इज 0, एटा गोटे बहुत ट्रिकी क्वेश्चन तुम पे हे पारे, दुईटा करेक्ट लागि पारे किंतु गोटे ही करेक्ट हो कौन ना द डिस्प्लेसमेंट इज 0। देखो डिस्प्लेसमेंट 0 और सर जर्नी मन कर स्टार्ट हेनी, डिस्प्लेसमेंट 0 तो सेते बेले डिस्टेंस केते दूर गला ना डिस्टेंस 0 किंतु जर्नी स्टार्ट हे सारछ। तो जर्नी स्टार्ट हे जो पॉइंट रू स्टार्ट करथिला सेही पॉइंट रे पहुंची गला, तो एठे डिस्प्लेसमेंट 0 किंतु डिस्टेंस कौन हबो पॉजिटिव। तो उत्तर कौन हबो मे और मे नॉट बी 0 ये लागू थिवो, किंतु ये उत्तर हबनी। प्रैक्टिकल केस होची कोन जते बडे किछि से डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करछि ताहले हमें केस को नबा, तो उत्तर हबो ऑलवेज पॉजिटिव। एटा मोर ऑन लॉजिक रही जाउची, किंतु ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। कहीं ये नेगेटिव मध्य देखो किंतु ये नेगेटिव देखो ना, ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। जदि गोटे जर्नी हेची आ जो जर्नी ही हेनी कहीं केस आमर आसो। हाँ तेणु एक्चुअली यार भल उत्तर होची ऑलवेज पॉजिटिव। बहुत गुरुत्वपूर्ण होते ना परीक्षा समय कौन कौन भाव डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क रो फॉर्मूला होची फोर्स आउ डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट जहाँ भी हो एफएस बोली हम नहीं परिबा। cos थीटा नेले भी थीटा रो cos थीटा रो कोनोसी डायमेंशन आसीबो नहीं। तो एटा हम जानिचे फोर्स रो m1 l1 t-2 into l। सो m1 l2 t-2 ऑप्शन कोटा ठीक, ऑप्शन ए। ओके ऑप्शन कितने नंबर एटा 10 नंबर कि कौन गोटे भूल अच्छी 11 12 अच्छा रही 12 ऑप्शन टा कोटा ठीक ऑप्शन ए। एटार ऑप्शन डी, एटार ऑप्शन ए, एटार ऑप्शन तो ऑप्शन चाहे लिखि दिया गला 12टी क्वेश्चन रो ताको भल भाव में देखिबो। आशा करूँ ए भितर कौन डाउट नथिबो। तो केस बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन तो ताको हम भल भाव बुझा। से कौन कहिछि ए ट्रेन एक्सेलरेट्स एट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रे से एक्सेलरेट होछि ताको प्रथम लिखि दबा। एक्सेलरेशन केते आसला 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एठी एक्सेलरेशन रे वेक्टर दबानी कहीं ना हमें न्यूमेरिकल्स केवल करूचे, डायरेक्शन रो कोनोसी आवश्यकता पड़ोनी। टी केते 10 सेकंड पर्यंत से कौन कला एक्सेलरेट कला, तापर से गोटे किछि गोटे वेलोसिटी को पाई गला, तापर से गोटे कांस्टेंट 30 सेकंड में से कांस्टेंट वेलोसिटी रे गला। 30 सेकंड में से कौन गला कांस्टेंट वेलोसिटी को मेंटेन कला। तापर से डिसेलरेट हैला a इक्वल टू -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन टा केते हो माइनस डिसेलरेशन टा 2 देला, तो एक्सेलरेशन टा -2। तो वर्तमान प्रश्न तो देखिए एटा ग्राफ रे पके दबा। ग्राफ रे गोट साइड हम वेलोसिटी को रखिबा जोटा कि इन मीटर पर सेकंड रे अछि एवं टाइम टा इन सेकंड रे अछि। भलार बुझिया चेष्टा करो। तो
ये 10 सेकेंड पर्यंत फर्मूला पड़ो वेलोसिटी केते थियो v इक्वल टू u प्लस एटी यूटा 0 थिला देनी माने हम 0 नवा पड़ो कहीं जे कोनोसी u हिसाब रे हम नहीं परिबा नहीं तो फर्मूला आछियो v इक्वल टू at a केते 1 into t केते 10 एकर गुणले उत्तर आछो 10 मीटर पर सेकेंड सो एटा 10 सेकेंड मन कर एठी नहीं जवा आ एटा 10 वेलोसिटी में 10 पड़े आसला टाइम में 10 तो एमती एटी भितर से कोन जाईची यूनिफॉर्मली इंक्रीज होईची यूनिफॉर्मली इंक्रीज होईची जो थीटा कांस्टेंट तापर से कोन कला वेलोसिटी चेंज हेनी केते समय पर्यंत ना 30 सेकेंड पर्यंत आउ 30 सेकेंड पर्यंत वेलोसिटी कांस्टेंट सो केते वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एटा केते 10 आउ 30 सेकेंड मिसले केते एटा केते हबो 40 एटा 10 सेकेंड तापर कोन कला ना डिसेलरेट कला केते रे ना v अछि केते u केते अछि वर्तमान u अछि 10 मीटर पर सेकेंड u माने कोन ए पाखरे जते वेलोसिटी थिला तापर डिसेलरेट कला तो ए दे देला तो v केते दे दिछि 0 सो t केते हबो t इक्वल टू v माइनस u बाय t v माइनस u बाय a तो v केते 0 u केते 10 a केते -2 तो केते आसला 5 सेकेंड तो 5 सेकेंड 10 सेकेंड लागि थिला ताको 0 रु 10 को जेवा पई जेतोले एक्सेलरेशन थिला केते 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सो 2 रे कटले टाइम मध्य हाफ हे गला टाइम हे गला 5 टाइम केते हे गला 5 सो वर्तमान देखो एटा हला 10 सेकेंड एटा 30 सेकेंड टोटल आ ए पार्टी हला 5 सेकेंड किछ असुविधा अछि सो से स्टार्ट करथिला 0 रु 10 पर्यंत एक्सेलरेट कला तापर 30 सेकेंड तापर 10 5 सेकेंड तो एटा हम जानि गले एटा 10 एटा 40 एटा 45 सेकेंड पर्यंत तार जर्नी रही एटा आसीगला 10 तो बर्तमान आम फर्मूला पकई दबा देखिए कौन कही सी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन मैक्सिमम वेलोसिटी हो 10 तो ऑप्शन बी इज करेक्ट टोटल डिस्टेंस केते गला पले दुई प्रकार काढी परिबा हमें ए ट्रायंगल रो एरिया अंडर वीटी कर डिस्टेंस दोची तो तीनटा एरिया को मिसे दबा तो प्रथम ए एरिया टा केते होची ए गोटे रेक्टेंगल एटा होची 30 एटा होची 10 30 10 300 प्लस एटा केते 10 एटा केते 5 10 5 50 तार अधा 25 एटा सिन 10 10 100 तार अधा 50 एरिया काढिबो फॉर्मूला अनेक प्रकार पकई परिबो फॉर्मूला होची हाफ इनटू पैरेलल साइड रो समेशन 45 प्लस 30 इनटू 10 10 माने कोन ता भितरे डिस्टेंस ता तो ये फॉर्मूला डा भला रे पकेबो एटा होची फॉर्मूला एरिया कार फॉर्मूला ट्रापेजियम रो एरिया तो पकेले एटा असला 75 गुणन 10 तो 75 पंचा 375 कौन सी आंसर नहीं तो ये ऑप्शन करेक्ट भूल अच्छी एटा तुम ग्रेस मिल पार तो ऑप्शन होची 375 तो स्टॉप होवा पई डिसेलरेशन एठू स्टार्ट हला पिला तो स्टॉप होवा पई केते समय लागिला 5 सेकेंड देइची हां ऑप्शन सो एवरेज स्पीड माने कोन पिलानी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल डिस्टेंस केते होला 375 टाइम केते 45 सॉल्व कले एटा 8.33 आसला भलिया लागुची तरना 36 हां सॉल्व कर दियो 5 7 35 हां 72 5 9 5 अरे नहीं तो एटा 5 आसो तो 9 ना 72 होला 3 हां 8.33 मीटर पर सेकेंड ओके ऑप्शन कोटा भी देनी तुम जदि करिया चाहछ 10 बोली नहीं परिबो किंतु ऑप्शन कोटा देनी 8.33 मीटर पर सेकेंड आसी तो ठीक अच्छे ये दुटा भूल थिला बोली मानि परिबो 14 एवं 16 रो ऑप्शन ठीक मिलुनी तो दैट्स ऑल अबाउट
केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो तापर आम आगू बढ़िया लास्ट अच्छा सेक्शन सी चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। तुम एटा जानछ v इक्वल टू u प्लस 80 एटा ठीक ही अच्छी ताको आम करेक्ट अच्छी ना नहीं ताको देखिबा चेष्टा करबा। तो कौन करबा अकॉर्डिंग टू कौन एटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी v रो यूनिट का सहित u प्लस 80 रो डायमेंशन सहित समान हम इम्प्लाइज LHS रे कौन अच्छी v रो डायमेंशन पिला केते lt माइनस 1 RHS रे कौन अच्छी u प्लस 80 रो डायमेंशन that equal to u रो डायमेंशन must be equal to 80 रो डायमेंशन u कौन वेलोसिटी ही अटे तो lt माइनस 1 एटारे कौन प्रॉब्लम नहीं a रो कौन अटे lt माइनस 2 t रो केते t रो 1 so that equal to lt माइनस 1 तो सेटा कौन LHS रे भी अच्छी तो LHS equal to RHS तो करेक्टनेस हम चेक करले एटा ठीक अच्छी। तो एमती चेक करिवो मु तुमको आउ थरे आउ गोटे केस आसीबो सेटारे भल भाबरे देखै देबी केमती लिखिबो एटार उत्तर। बर्तमान पाई तो ये ठीक अच्छे। तापरे डिराइव वेलोसिटी टाइम ग्राफ को यूज करके डिराइव करिवो आराम रे डिराइव करि परिवो। तुम कहा जायतिला एटा समस्त ठीक करछन्ती कहाई छे एटा तेनु एटा को हमें अधिक डिस्कशन करबा नाही। तापर हमें जिबा 19 को यूजिंग डायमेंशन रिलेट फ्रीक्वेंसी एफ अच्छा डायमेंशनल एनालिसिस आज पर क्वेश्चन तुम लिखिबो केमती देखो आज पर क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी क्या होछि विथ टेंशन अच्छा टेंशन रो कोन सोटे पावर को से प्रोपोर्शनल ए आउ कोन कमा कमा तळो लिखि परियो एठू जगह कम अच्छी बोली केमती करछि। सो एफ प्रोपोर्शनल टू आउ गोटे कोन टेंशन गोटे देला गोटे म्यू देला म्यू रो पावर कोन बी हे थाई पारे एटा की मास पर यूनिट लेंथ हां। सो ए दिटा जतोड़े देखिबा कंबाइन करले कोन आसबो कंबाइनिंग दीटा एक्सप्रेशन को हमें कंबाइन करले कोन पाइबा प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर a म्यू टू द पावर b। तापर हमें जो ई प्रोपोर्शनल सिंबल अच्छे ताको इक्वल रे रिप्लेस करले गोटे कांस्टेंट आसबो t टू द पावर a म्यू टू द पावर एठी इंपोर्टेंट पिला माने एठी लागिवो कोन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी रे स्पेलिंग के चेक कर हाँ GEI हेला बडे लागुची तो फोर्स माने फ्रीक्वेंसी रे डायमेंशन टोटल k t टू द पावर a म्यू टू द पावर b रो डायमेंशन सहित समान एती सरला। नेक्स्ट टाइम देखिबा तो लास्ट इक्वेशन हमर एम देथिला f रो डायमेंशन k t रो पावर a म्यू रो पावर b एमती थिला। तो LHS रे कोन अछि फोर्स फ्रीक्वेंसी रे डायमेंशन कोन t इन%। RHS रे कोन अछि k होछि डायमेंशनल लेस कांस्टेंट गोटे क्वांटिटी गोटे सो t रो पावर a म्यू रो पावर b t माने कोन टेंशन होछि गोटे फोर्स एटा बहुत इंपोर्टेंट ताको भलो यार मन रखियो टेंशन गोटे कोन फोर्स तेनो डायमेंशन पड़ला a और म्यू कोन मास पर यूनिट लेंथ मास पर यूनिट पर माने -1 तो सॉल्व करे कोन हला m टू द पावर a एठे प्लस b l रो पावर a एठे माइनस b t रो पावर -2a अब कुछ नहीं। अच्छा एठे RHS रे देखो बर्तमान LHS और RHS को जतोले इक्वल करबा से कोन हबो हां देखो कोन सेटे होची ना m और l तो नहीं तो कोन हबो
ए प्लस बी मध्य कंपेयरिंग एलएचएस एंड आरएचएस ताको हम इक्वेशन नंबर दे दबा ताहले कंपेयर करवाटा सुविधा हम ये इक्वेशन 1 आउ 2 कंपेयरिंग कंपेयरिंग कौन करवा इक्वेशन 1 एंड 2 कंपेयर कले हम कौन देखुचे देख ए प्लस बी ये अच्छी कि एम पावर किसी ना तो ए प्लस बी कौन हो गला 0 ए माइनस बी जीरो किंतु -2 ए रैल्यू के अच्छी -1 सो इम्प्लाइज ए रैल्यू के गला 1/2 ए रैल्यू 1/2 है बी रैल्यू -1/2 तो पकईदे से पुटिंग दिस एटा स्टार इक्वेशन ये स्टार इक्वेशन में पकईदे कौन आसो एफ इक्वल टू के टी ए पावर कौन हाफ ए पावर नहीं टी पावर ए वैल्यू हूँ हाफ म्यू पावर बी बी वैल्यू माइनस हाफ तो आपको सॉल्व कले आसो ये तुम लास्ट को पहला देख ये चैप्टरटा कहीं कष्ट अटे कष्ट तो नुहे टफ अटे कहीं देख यहाँ को आम पर पढ़ा 11th क्लास रे आम यहाँ पढ़ा किंतु वर्तमान तथापि आम यहाँ तो डिराइव कर डिराइव तो ये करके रखा पर यहाँ को आम जापर मु आशा करे ठीक अच्छी बोली हाँ ठीक अच्छी ये बुझा पड़ा ये हूँ फ्रिक्वेन्सी फॉर्मूला तो फ्रिक्वेन्सी गोटे फॉर्मूला पड़े आसला टेंशन बाय मास पर यूनिट लेंथ तो ये हूँ फॉर्मूला से काढ़ा कहता डायमेंशन रिलेट रिलेट करदे बर्तमान चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ तो एमती पूरा कर बर्तमान आम चेक करवा कौन डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर ये गोटे आम स्टैंडर्ड फॉर्मूला जोड़ा कि बर्तमान तुम्हें पाठ हिसाब से पढ़िन कौटी यूज हो कौन किंतु तुम्हें यही पाठ में जोटा पढ़े डायमेंशनल एनालिसिस फिजिकल वर्ल्ड से हिसाब से तो कौन सी प्रोब्लेम ना कौन करवा आम एलएचएस अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी homogeneity the dimension LHS dimension of LHS dimensions of LHS equal to dimensions of RHS से कथा कहूँ हाँ तो यहाँ फोर्स पिला माने अच्छा यहाँ फोर्स LHS फोर्स डायमेंशन केते m1 l1 t -2 RHS रे m v स्क्वायर अपन r तार टोटल डायमेंशन देखले कौन हम m रो केते m1 अच्छा आउ टिके गोटे स्टेप लिख दबा m रो डायमेंशन v स्क्वायर रो डायमेंशन बाय r रो डायमेंशन तो मास रो तो m1 रही गला वेलोसिटी रो l1 t हाँ l1 t -1 रो पावर 2 मध्ये अछि बाय l1 अछि तो आपको सॉल्व करिवो से समान l1 t -2 आसीबो दैट इज LHS रे इक्वेशन ए होचे डायमेंशनल कंसिस्टेंसी को चेक करि परिबा हां तो ठीक अछि ए हिसाब रे हमें 20 को सरला प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ओके इथे होमोजेनिटी स्पेलिंग देछि अब चेक कर दबो हां जेटा समान अछि 20 रे जेमति अछि 21 रे भी सेमति नो प्रॉब्लम वर्तमान जे 22 को 22 रे कोन कहला गोटे बॉल को थ्रो करा गला अपवर्ड थ्रो करा गला तो u इक्वल टू देखो तुम दुई प्रकार नौच u को तुम प्लस नहीं पारो माइनस नहीं पारो यदि प्लस नौच नियो 20 मीटर पर सेकंड अच्छा ठीक अच्छे मैक्सिमम हाइट माने डिस्टेंस केते गला नहीं कि अच्छा अब टाइम टेकन ठीक अच्छे फास्ट ए केते हे जो -10 मीटर पर सेकंड एटा हमें निजे नेले बिले निजे नीचे एटा स्टैंडर्ड
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो टी केते हम टी इक्वल टू v माइनस u बाई a। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एटा आसला हमर v केते पिला v टा हमर हो 0। सो 0 माइनस 20 अपन माइनस 10 सॉल्व करले आसीबो +2 सेकेंड। तो चढ़िया पे के सेकेंड लागिबो 2 सेकेंड लागिबो बोली हमें जानि पारले। तो 2 सेकेंड लगिला मैक्सिमम हाइट केते जीवो टाइम ऑफ रिटर्न पिला टाइम ऑफ रिटर्न टाको हम सहज रे जानि गले काइन एटे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही काम करछि अपवर्ड डायरेक्शन रे वर्टिकल डायरेक्शन रे। सो टाइम ऑफ असेंट असेंट माने चढ़िबाटा डिसेंट माने रिटर्न फेरिबाटा रिटर्न फेरिया पे तो केते चढ़िया पे जति समय लागिला ओलिया पे मते सेति समय लागिवो से लॉजिक रे तुम ये आंसर करि परिबो 2 सेकेंड। मैक्सिमम हाइट केते ना s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर पकेबा uटा हमर 20 into t केते 2 माइनस हाफ हे जो काहे कि a रे जतल पडियो -10 हे जो 2 रो स्क्वायर गोटे कैंसिल हे गला 20 रहला 20 गुना केते 40 माइनस 20 तो फाइनल आंसर 20 मीटर सॉल्व कर दबो। टाइम मैक्सिमम हाइट होची 20 मीटर टाइम ऑफ रिटर्न 2 सेकेंड्स ये थिला उत्तर। नेक्स्ट सेक्शन ई को हमें जीवा सेक्शन ई रे कोन कह गला ए कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एटा ओके एक्सेलरेशन दे देला 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टी देला केते 5 सेकंड पर्यंत 5 सेकंड पर्यंत सी ए एक्सेलरेशन रे मूव करछि तापरे 10 सेकंड पर्यंत कांस्टेंट रे गला पूरा बथिला एटा कोनसी अलगा न फाइनल वेलोसिटी आफ्टर एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन पर तार फाइनल वेलोसिटी केते अछि ओके ठीक अछि। फर्स्ट फार्मूला पकेले फाइनल वेलोसिटी पड़े आछो 0 रु सी एक्सेलरेट हेछि तो v इक्वल टू 80 फार्मूला हे गला फर्स्ट इक्वेशन रे u 0 पके दबा 80 a केते देछि 2 t केते देछि 5 10 मीटर पर सेकंड। तो फर्स्ट रो उत्तर हे गला 10 मीटर पर सेकंड ये एक मार्क आसीबो। तापर टोटल डिस्टेंस केते कवर करिवो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अच्छा टिके रो ग्राफ कर दबा एटा ताले सुविधा कोन पे ग्राफ करले काइना वेरिएबल हेछि तो 5 सेकंड पर्यंत से कांस्टेंट रे जाइछि एटा 5 वेलोसिटी केते हे गला 10 मीटर पर सेकंड 5 सेकंड पर तापर से 10 सेकंड पर्यंत कांस्टेंट रे जाइछि तो एटा केते जो 15 हे गला फ्लोर टोटल केते 10 सेकंड रहला t इन सेकंड सो जको मेंशन करियो पड़ियो एटा v इन मीटर पर सेकंड हे गला। तो देखो ये 0 रु आरंभ करथिला 5 सेकंड पर्यंत गला 5 सेकंड पर्यंत गला एक्सेलरेशन के 2 मीटर तो पहुंचला केते 5 सेकंड पर 10 मीटर पर सेकंड रे पहुंचला तापर 10 सेकंड पर्यंत से कोन गला कांस्टेंट रे गला तो वेलोसिटी कांस्टेंट हे जाई छि ई होछि ग्राफ टा से पचारछि ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एमती हो आउ से कहि छि डिस्टेंस केते गला डिस्टेंस माने टोटल एरिया टा को हमें काटि दबा टोटल एरिया कोन एटा से फॉर्मूला पकेबा कोन 10 एटा हला 15 एटा हसला 10 15 10 25 डिस्टेंस केते 10 तार आधा 5 25 5 125 125 होची उत्तर। एरिया काढिया में बहुत फॉर्मूला अछि तो 125 मीटर पूर्व करथिलु से फॉर्मूला मध्ये पके परिबो सरला ये होची 5 मार्क 1 मार्क पूर्व जो फाइनल वेलोसिटी काढले ता पई 2 मार्क एरिया अंडर द कर्व पके काढी परिबो और चित्र रे देखि दबो ग्राफ टा कोन तो सेटा पई 2 मार्क। तो ये होथिला तुमरो टोटल 23 नंबर लास्ट क्वेश्चन हमर आछि बर्तमान से कोन कहिछि डायमेंशनल एनालिसिस करके टी एटा अब हमें करिया दरकार नहीं टी इक्वल टू आसीबो एटा के पके दवा जगह रे l by g फॉर्मूला आसो तुम सॉल्व करियो डायमेंशनल एनालिसिस गोटे करथिले हम से हिसाब रे याको फॉलो करिवो कि तुमरो एटा एक्चुअली तुमरो उत्तर आसो k * √l/g
ଏତିକି ଆସିବ, ଯୋଉଠିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୁମେ ଜାଣିବ କେ ର ଭ୍ୟାଲୁ 2π। ଏଇ ପାଠରେ ତ ତୁମେ ଉତ୍ତର ଏତିକି ହିଁ ଆସିବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସହଜ, ବହୁତ ସହଜ ଥିଲା। ତୁମ ଆଗରେ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କରିଦିଆଗଲା। ଆଉ ତୁମେ ଏହାର ରିକଭରି ନୋଟ୍ ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଖାତାରେ ତୁମର ଜେନେରାଲ ନୋଟ୍ରେ ଫେୟାର ନୋଟ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ କରିବ, ଯାହା ତୁମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ, ଯେଉଁଠିକି ନିଜେ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଯାହା ଲେଖିଥିଲ ଟିଚରଙ୍କ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ନିଜେ ଏକ୍ଜାମିନର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତୁମର ଖାତା ତାଙ୍କର ବୁଝିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନିଜେ ତୁମେ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରୁଛ ନିଜ ପାଖରେ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖେଇ ପାରୁଛ। ଏଇଟା କାହିଁକି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖେଇବ ନା ତୁମ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଶୋ କରିବ ଟିଚରଙ୍କୁ। ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିକି ଏଇଟା ଦେଖେଇବ। ଟିକେ ସମୟ ଲାଗୁ, 2 ଘଣ୍ଟାରେ ହିଁ ଲେଖିଦେବ ବୋଲି କଥା ନାହିଁ, ଟିକେ ସମୟ ଲାଗୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠକୁ ବୁଝ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ରିକଭରି ନୋଟ୍ କରି ଦିଆଯାଏ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ୱିଥ୍ ଅର୍, ଯଦି ଏଠି ତ କିଛି ଅର୍ ନାହିଁ, 24 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କମ୍ପଲସରି ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଅପସନ୍ ଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କେଉଁଠି? ରିକଭରି ନୋଟ୍ରେ। ତ ରିକଭରି ନୋଟ୍ ଗୋଟେ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ତୁମ ଆଗରେ ଆସିଲା, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏକ୍ଜାମରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଇଟା ତୁମର ପ୍ରଥମ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲା। ତାପରେ ଏମିତି ଅନେକ ଅନେକ ଏକ୍ଜାମ ଆସିବ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ତୁମେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ୍ଜାମ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓମ୍।